सभी को सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, आप वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं पूरा पेपर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूं एंड मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लाए हैं आज हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपका 24 फरवरी को होने वाला है। और इससे आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि हमारा लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर किस तरह से रहने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी। हमारा जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट है। उसके बाद हमारा पूर्णांक इसका 70 रहने वाला है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। उसके बाद खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो सबसे पहले है हमारा खंड आ, जिसमें 20 मार्क्स के बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं। प्रश्न 1 है हमारा बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। उसके बाद चिंतामणि किस विधा की रचना है। गबन किसकी रचना है। उसके बाद है शुक्ल युग की समयाविधि है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। उसके बाद प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आधुनिक काल कब से कब तक है। मतीराम किस युग के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतु प्रयोग प्रभात। तो ये है उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है हमें। और उसके बाद है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा पीताम्बर में कौन सा समास है। आशु का तत्सम रूप है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। और निम्नलिखित में सर्वनाम है, इनमें से सर्वनाम बताना है हमें। उसके बाद है हमारा वर्णात्मक प्रश्न खंड बा, ये हमारा 15 मार्क्स का रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें पद्यांश अथवा में भी रहने वाला है, आप किसी एक को सिलेक्ट कर उसके आंसर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 6 मार्क्स का रहने वाला है, तो इसमें भी अथवा में पद्यांश दिया हुआ है, किसी एक पद्यांश को आप सिलेक्ट कर उसको आंसर दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये अनुवाद करना है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट का खंड काव्य है उसी को आपको उसी का आंसर देना है, और ये 3 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आप किसी भी एक राइटर का जीवन परिचय लिखें और उनकी सिर्फ एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, और ये 5 मार्क्स का रहने वाला है। 3 मार्क्स का जीवन परिचय एंड 2 मार्क्स की कृति, उनकी रचना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिख दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो कोई एक श्लोक जो आपने याद किया हो लिख दें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, ये 2 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इनमें से किसी एक
टॉपिक पर आप अच्छे से निबंध लिखते हैं प्रस्तावना के साथ एंड उपसंहार के साथ एंड प्रस्तावना पूरी हेडिंग बना के उस टॉपिक पर निबंध लिखें आप। तो किसी एक टॉपिक पर जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, उसके बाद नारी सशक्तिकरण, तो इनमें से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो आप इनमें से कोई एक चाहे शिकायती पत्र लिख दीजिए या एक लेटर लिख दीजिए। तो ये था हमारा आज का हिंदी का मॉडल पेपर। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं उम्मीद